नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक और पहाड़ी सुबह के साथ, जहां सूरज की पहली किरणें आसमान को सुनहरा बना रही है और हवा में बसती है पहाड़ों की मिट्टी की वो प्यारी सी खुशबू। अभी हम टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं क्योंकि आज हम लेट हो गए, तो अब गाड़ी वहीं से मिलेगी टैक्सी स्टैंड से। वहाँ तक हमें पैदल जाना होगा। हमें वहाँ से टैक्सी लेनी होगी बगोरी और हर्सिल के लिए। टैक्सी स्टैंड पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी पीपल के पेड़ के सामने। नाउ वी ट्राइंग टू फाइंड टैक्सी टू बगोरी। ये हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी टैक्सी स्टैंड। अब यहीं से हमको टैक्सी देखना पड़ेगा बगोरी के लिए। हमें टैक्सी मिल चुकी है, ये है हमारी टैक्सी। अब हम इसमें जाएंगे बगोरी। सामान ऊपर रख देते हैं इसमें। रास्ते में चलते हुए जब ये पहाड़ नज़र आते हैं तो दिल अपने आप मुस्कुरा देता है। कहीं झरनों की आवाज़, कहीं हवा पेड़ों से खेल रही है और कहीं धूप बादलों के बीच छुपन छुपाई खेल रही है। उत्तराखंड की ये वादियाँ सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये जैसे ज़िंदगी की सादगी सिखाती है। यहाँ की हवा में अपनापन है जो थके हुए मन को भी शांति दे देती है। अब बस हम बगोरी पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम बगोरी पहुंचने वाले हैं। अभी हम थोड़ा बाहर जाने के लिए रुके थे। सच कहूँ, इन पहाड़ों में हर मोड़ पर प्रकृति अपने आप अपनी कहानी सुनाती है। देखते ही देखते हम जाला गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत सारे सेब के बागीचे हैं जो कुछ मायनों में हिमाचल जैसा कुछ लग रहा है। उस्ताद जी ने गाड़ी कहीं भी नहीं रुकी क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था, तो वो डायरेक्टली हमें हर्षिल ले आए। जाला गांव बगोरी और हर्षिल से 5 किलोमीटर पीछे ही पड़ता है। अभी हम बगोरी पहुंच चुके हैं। अब नीचे घर की तरफ जाएंगे। यहाँ मेन रास्ते से नीचे की तरफ पैदल जाना होता है। ये रास्ता गांव को जाता है, बगोरी गांव को। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी भी इस समय भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बगोरी गांव को इसी कच्चे रास्ते को पार करके जाना होता है। आप हर्सिल से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीधा बगोरी गांव में एंटर करना है तो आपको यहीं से आना होगा। जंगल एकदम घना है, देवदार के वृक्ष, और ठंड एकदम बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। अब यहाँ से बगोरी गांव का सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। पार वो जो गांव देख रहे हैं आप, यही बगोरी विलेज है। साथ में ये गंगा रिवर, प्योर गंगा रिवर, और ये बगोरी का ब्रिज एकदम शुद्ध और साफ वातावरण। ये है बगोरी गांव का ब्रिज। शायद इसलिए अभी रिपेयरिंग हुई है, अब इसे पक्का कर दिया गया है। पहले लकड़ी से बना हुआ था। अब हम इस पुल को पार करते हुए गांव में एंटर होंगे। ये देखो नज़ारा, एकदम शांत और क्रिस्टल क्लियर वातावरण देखने को मिल रहा है। सेल्फी पॉइंट के रूप में भी देखा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर बहुत से सैलानी आते हैं और यहाँ पे फ़ोटो शूट वीडियो शूट करते हैं। अभी नीवी और इसकी माँ भी आ रही है पीछे पीछे। नीवी बहुत खुश लग रही है, बहुत तेज चल रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ लिखा है बगोरी रिवर व्यू होम स्टे। ये किसी होम स्टे वालों का बोर्ड लग रहा है। इन्हीं पतले गलियों से होकर बगोरी गांव का नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ इन पतली गलियों में बहुत सारे सैलानी भी आए हुए हैं घूमने के लिए और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। शायद इस तरह की पतली गलियां और छोटे मकान सैलानियों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शायद इसी चीज़ों को वो पसंद करते हैं। छोटे मकान, तंग रास्ते, ये शायद गांव की एक पहचान है और इसे इसी तरह मेंटेन करना ज़रूरी है। चल तो आगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बगोरी गांव में और यहाँ पर एक छोटा सा घर है पुराने ज़माने का। तो आज रात हम इसी घर में स्टे करेंगे, बच्चों के साथ इसी घर में रुकेंगे और इसका अनुभव भी हम लेंगे कि किस तरह का अनुभव रहता है, पुराने ज़माने में किस तरह से लोग रहते थे। ये एक अनोखा अनुभव होगा इस घर में रहना। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।